आज का हमारा टॉपिक है बाबर आजम। बाबर आजम की लास्ट सेंचुरी 2023 में अगेंस्ट नेपाल के खिलाफ आई, जब उन्होंने 151 रन बनाए। उसके बाद से अब तक शायकीन उनकी सेंचुरी का वेट कर रहे हैं। बाबर आजम ने इस हवाले से बहुत मायूस किया है, उनकी सेंचुरी को बहुत देर हो गई है। उसके बाद वो T20 एक साल तक खेले, टेस्ट और वनडे के वो बाकायदा मेंबर हैं। उनकी सेंचुरी का वेट करते करते फैंस का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उनकी सेंचुरी का इंतजार सबको है, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द सेंचुरी बनाए और अपने शायकीन को वो खुश करे। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बाबर आजम ने डोमेस्टिक क्रिकेट को दूर दूर तक टच नहीं किया। 6 साल हो चुके हैं, बाबर आजम ने फर्स्ट क्लास का कोई मैच नहीं खेला। डोमेस्टिक को जैसे वो भूल ही गए हैं। जब तक बाबर आजम अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, वो कैसे कामयाब होंगे। अगर मैं आपको बताऊं, मई 2025 के बाद बाबर आजम ने जस्ट 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं, तो इससे वो अपनी गलतियों पर कैसे काबू पा सकते हैं। तो इससे सबसे अच्छा हल यही था कि वो डोमेस्टिक में जाते, वहां जूनियर बॉलर्स के खिलाफ खेलते और अपनी कारकर्दगी को बेहतर करते। बाबर आजम डोमेस्टिक में जाते, वहां जो डोमेस्टिक के जूनियर बॉलर्स थे उनका सामना करते। इससे क्या होना था कि बाबर आजम उनको लंबा खेलते। इस 4 डे की क्रिकेट होती है, जूनियर्स के सामने उनका इत्मीनान बहाल होता और वो टीम के लिए अच्छा करते। इससे उनकी जात को जितना फायदा होना था किसी को नहीं होना था। लेकिन बाबर आजम को मशवरा देने वाले पता नहीं कौन से लोग हैं जो उसकी बर्बादी कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं कर रहे। बाबर आजम को चाहिए कि वो डोमेस्टिक में आए और अपने आप की गलतियों से सीखे। जैसे ही सलमान अली आगा, रिजवान, हसन अली और साजिद खान ने एक बार भी डोमेस्टिक में जाकर अपनी गलतियों से सीखने का मौका पाया है। 2019 के बाद बाबर आजम ने डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं खेला। आप इससे अंदाजा लगा लें सारे प्लेयर्स स्टार बनने के बाद अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं। जिस क्रिकेट से वो टीम में आए हैं उसको बिल्कुल भूल ही गए हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही होता कि बाबर आजम से अच्छा यही होता कि वो डोमेस्टिक में जाते और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते। और जिस पर वो फंस रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि बाबर आजम स्पिन के आगे बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं और पाकिस्तान ने इस बार फिर स्पिन ट्रैक बनाने का फैसला किया है। बाबर आजम को देख लेना, फिर मुश्किलात होंगी। बाबर आजम बिल्कुल अंडर प्रेशर हैं, फैंस उनकी सेंचुरी का वेट कर रहे हैं। लेकिन क्या बाबर आजम शायकीन की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगा? क्या बाबर आजम सेंचुरी बना पाएगा? क्या बाबर आजम लंबा रन कर पाएगा? ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं, शायकीन भी पूछ रहे हैं। उनके नाकदीन तो आपको पता है किस मौके में रहते हैं कि कैसे उन पर तनकीद की जाए, वो फेल हो। लेकिन बाबर आजम को मेरा यही मशवरा है कि आप डोमेस्टिक में जाएं, वहां अपनी गलतियों पर काम करें और फिर टीम में ऐसा कम बैक करें कि दुनिया आपको देखती रह जाए। टीम का वैसे ओडीआई और टेस्ट के तो आप वैसे ही मुस्तकिल पार्टनर है ही है, लेकिन हम आपको आपकी कारकर्दगी चाहते हैं। हम आपसे मैच विनिंग इनिंग चाहते हैं। जिस तरह आपने आपकी वो एक ही इनिंग मुझे नज़र आती है जो आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी, उसमें हारिस सुहेल का भी साथ में बहुत अच्छा किरदार था। लेकिन मैं उसको आपकी वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ही समझूंगा। उस तरह की इनिंग हमको आपसे चाहिए। आप उस तरह की इनिंग्स हमारे लिए खेलें, चेज में आप फिनिश करके जाएं, ताकि हम आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ना कि हम बुरे लफ्ज़ों में आपको याद करें। बाबर आजम हो या शहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, या जितने भी हमारे स्टार क्रिकेटर्स हैं, इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, वहाँ अपने आप को इम्प्रूव करो और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा करें। हम पाकिस्तानी फैंस आपसे पाकिस्तान के लिए जीत चाहते हैं, ना कि हम आपके पर्सनल माइलस्टोन चाहते हैं जिससे जस्ट आपको फ़ायदा होता है। लेकिन हम पाकिस्तानी फैंस को या हमारी पाकिस्तान टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता। प्लीज आप लोग डोमेस्टिक में जाएं। डोमेस्टिक क्रिकेट ही ऐसी क्रिकेट है जहां पर आप अपनी गलतियों पर काबू पा सकते हैं और आप एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़े पहले यही होता था कि लोग जब फेल होते थे वो डोमेस्टिक में जाते थे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। जब हसन अली फेल हुआ था तो वो डोमेस्टिक में गया, वहां उन्होंने अपने आप को साबित किया कि हसन अली अभी फिनिश नहीं हुआ। कैसे साबित किया? कि डोमेस्टिक में जाके उसने ऐसी बॉलिंग की कि सिलेक्टर्स दोबारा उनको कॉल करने पर मजबूर हो गए कि आ जाओ, टीम को आपकी ज़रूरत है। तो इसी तरह हर प्लेयर्स को चाहिए जब उनसे बुरा परफॉर्म हो रहा हो तो आप लोग डोमेस्टिक में जाओ, वहाँ अपने आप पर काम करो।
इसके बाद एक और एग्जांपल है कि मामूल हक ने अभी अपने आप को डोमेस्टिक में जाके साबित किया है। सबसे अच्छा काम यही होता है कि आप डोमेस्टिक में जाके रन बनाए ताकि सिलेक्टर को मजबूर करे ना। मैं मानता हूं कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन फैन फॉलोइंग से क्या हो जाएगा जब आप रन ही नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा यही होता कि आप बल्ले से जवाब देते, डोमेस्टिक में जाके वहां रन करते, ताकि हर बंदा आपकी तारीफ, आपकी वाह वाह करने पर मजबूर हो जाता। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि बाबर आजम कहाँ से डिसीजन लेते हैं, कहाँ किन की बात मानते हैं। मुझे तो उनके दोस्त उनके फायदेमंद ही नहीं लगते। बाय द वे ये उनकी मर्जी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।